नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन। मैं ओनीस लेकर आया हूं आपके लिए पॉलिटी की 15th क्लास, जिसमें हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अभी तक हमने 4 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर लिया है। आज हम बात करेंगे 5वें फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो हमारा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जिसमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की बात की गई है। ये जो फंडामेंटल राइट है, इसमें 2 आर्टिकल दिया गया है, जिसमें 29 और 30 की बात करेंगे, जिसमें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। तो हमने पहले देख लेते हैं हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बारे में हमने देखा था कल वाली क्लास में, जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। आज हम देखेंगे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 देखेंगे, जिसमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट के बारे में बात किया गया है। तो इसके बारे में बात करेंगे। बाकी हम लास्ट में देखेंगे आर्टिकल 31 के बारे में, जो अब आज के टाइम पे खत्म कर दिया गया आर्टिकल 31 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसे हम देख रहे हैं कल्चरल एजुकेशनल राइट, यानी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो भी है हमारा दिया गया है। इसमें आर्टिकल 29 पहले नंबर पे है, जिसमें हम देखेंगे एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिजाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ऑन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। ठीक है, इसमें क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए किसी भी वर्ग या उसके किसी भी हिस्से में जिसकी अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 29 में प्रमुख रूप से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर हम संक्षिप्त रूप में सीखें तो क्या होगा कि जो भी अल्पसंख्यक हैं, जो भी हमारे देश में, जो हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो बहुसंस्कृतियों वाला देश है, यानी बहुत सारे कल्चरल हमारे देश में है। तो इस वजह से हमारे देश को इसकी जरूरत पड़ी, यानी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार की जरूरत पड़ी, जिसके बेस पे हम आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में हम जानते हैं कि बहुत सारे कल्चर हैं, जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया। तो ये ऐसे ऐसे धर्म हैं जो छोटे छोटे संस्कृतियों में बटे हुए हैं, या फिर अपनी अलग अलग भाषा में भी बटे हुए हैं। तो इस आधार पे हमने आर्टिकल 21 और आर्टिकल 30 की बात किया था। ठीक है, और माइनॉरिटीज भी हमारे देश में है, तो इस बेस पे हमने बताया। तो अब आर्टिकल 29 यही कह रहा है सिंपल, कि जो कंजर्वेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी, यानी जो भी माइनॉरिटी है हमारे देश में, उनके राइट्स को हम कंजर्व करके रखेंगे। ठीक है, जैसे अलग अलग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट उनकी लिपियां हैं, अलग अलग संस्कृति है, जो भी उनको हम बचा के रखेंगे, उनको हम नष्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 29 को हम दो हिस्सों में देखते हैं, आर्टिकल 29 1 और आर्टिकल 29 2। तो आर्टिकल 29 1 कहता है कि नागरिकों को कोई भी वर्ग जिनकी भाषा, लिपियां, संस्कृति अलग प्रकार की होंगी, वे उससे सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। यानी जिन जो भी नागरिक होंगे जिनकी भी भाषाएं, लिपियां और अलग अलग होंगी, जैसे अपनी एक भाषा अलग है, लिपि अलग है, संस्कृति अलग है, तो वो लोग अब उससे संरक्षित करके अपना रख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये आर्टिकल 29 कहता है। और आर्टिकल 29 का 2 क्या कहता है, वन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड टू टेक एडमिशंस इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यानी 29 का 2 कहता है कि किसी को भी किसी आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ये हमारे मौलिक अधिकार में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे आर्टिकल 30 के बारे में, जिसमें लिखा हुआ है ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव अ राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। यानी सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। इसमें यह है कि जो भी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको अपने शिक्षण संस्थाएं स्थापना कर सकते हैं और अपने अनुसार उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। जो भी उनके रिलीजियस चीजें हैं या फिर जो भी उनकी लिपियां हैं, संस्कृति है, उसके बारे में वो प्रमोशन कर सकते हैं आप उसके आर्टिकल 30 के आधार पर। आर्टिकल 30 यही कहता है कि जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, वो अपने पसंद से शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और अपने संस्कृति को बढ़ावा बढ़ावा दे सकते हैं इसके आधार पर, आर्टिकल 30 के आधार पर। जैसे कि हम एग्जांपल में दे सकते हैं कि मदरसे हमारे देश में चलते हैं, जो मुस्लिम लोग चलाते हैं। इस आधार पे आज हमने देखा कल्चरल एजुकेशनल राइट, यानी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार देखा। उसमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की बात की हमने। आर्टिकल 29 कहता है कि जो अलग अलग जो भी भाषाएं हैं, लिपियां हैं और संस्कृति है, उसे हमें बचाने का अधिकार है। आर्टिकल 30 कहता है कि जो भी माइनॉरिटीज लोग हैं, उनको अपने अनुसार शिक्षा लेने का अधिकार है, या फिर जो भी शैक्षिक अनुसंधान है उसको एस्टेब्लिश करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 30 ये कहता है। हमने 2 आर्टिकल देखा, बाकी हम आज आर्टिकल देखेंगे आर्टिकल 31 के बारे में। इसमें ये दिया गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में आर्टिकल 31 ऐसे तो
बहुत बड़ा है। अगर हम देखें तो हम शॉर्ट में ही देखेंगे, ज्यादा हमारे पेपर में नहीं पूछा जाता। तो आर्टिकल 31 में है कि राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, यानी संपत्ति का अधिकार, जिसे अब नाउ ओमिटेड, यानी जब जो अब खत्म कर दिया गया है। ये खत्म कौन से संविधान संशोधन से किया गया? इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा खत्म किया गया था। अब इसमें जो है बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे राइट टू प्रॉपर्टी में आर्टिकल 31 में। जैसे कि पहला अमेंडमेंट किया गया था, चौथा अमेंडमेंट किया गया था, 17वां अमेंडमेंट, 25वां, 42वां और 43वां, और लास्ट में 44वां अमेंडमेंट किया गया था, जिसके आधार पर आर्टिकल 31 को खत्म कर दिया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट तब किया गया था 9 शेड्यूल को हमने जब जोड़ा था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। उसमें हमने ये बात किया था कि जो भी लैंड रिफॉर्म की बात की गई है वो आर्टिकल 31 के आधार पर ही जोड़ा गया था, ठीक है। और आर्टिकल 31 जो उसको मजबूत करता है शेड्यूल 9 को, जो आर्टिकल 31 अब खत्म कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन द्वारा। और इसको आर्टिकल 31 है, इसको समाप्त क्यों किया गया? क्योंकि हम जानते हैं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था हमारा 19 के 1F में, उसको हमने खत्म किया, इस वजह से आर्टिकल 31 भी खत्म कर दिया गया। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल 32 क्या बात करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है, जिसको हम कल देखेंगे, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात करेगा, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रीट के बारे में भी पढ़ेंगे, जो 5 टाइप की रीट सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है, उसके आधार पर हम देखेंगे। तो आज का हमने देखा आर्टिकल 30, आज हमने देखा आर्टिकल 29, 30 एंड 31। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें इंप्रूवमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच।